नमस्कार दोस्तों, क्या सच में रेलवे में खत्म कर दी बुजुर्गों की 50% छूट? दोस्तों, क्या अब हर टिकट पर देना होगा पूरा किराया? आइए जानते हैं दोस्तों असली खबर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी रेलवे की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग ट्रेन से सफर करता है तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। रेलवे ने दोस्तों पिछले कुछ सालों से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली ट्रेन टिकट पर दोस्तों 50% छूट को पूरी तरह बंद कर दिया है। पहले जहां दोस्तों 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% और 58 साल के ऊपर की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। दोस्तों, अब वो सुविधा नहीं रही और हैरानी की बात यह है कि ये नियम अब तक वापस नहीं लिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छूट बंद हुई कब और क्यों, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ कोरोना महामारी के दौरान, जब मार्च 2020 में रेलवे ने सीनियर सिटीजन छूट को अस्थायी रूप से रोक दिया था। वजह थी दोस्तों लॉकडाउन और रेलवे को हो रही भारी नुकसान से। लेकिन दोस्तों, अब जब जिंदगी पटरी पर लौट आई है, ट्रेन भी फुल चल रही है, फिर भी ये छूट वापस नहीं आई। रेलवे का कहना है दोस्तों कि हर यात्री को पहले ही औसतन 46% छूट मिल रही है, इसीलिए बुजुर्गों को अलग से रियायत देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिना छूट रेलवे को मिला भारी फायदा, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोस्तों मार्च 2020 से फरवरी 2025 तक रेलवे ने दोस्तों सीनियर सिटीजन छूट बंद करके लगभग 8,913 करोड़ के अतिरिक्त कमाई की है दोस्तों। यानी करीब 31 करोड़ बुजुर्गों ने बिना किसी छूट के टिकट खरीदा। सोचिए दोस्तों, जो लोग रिटायर हैं, जिनकी आमदनी कम है, उन्हें अब फुल किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेलवे का तर्क और लोगों की नाराजगी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, रेलवे का कहना है कि जो अब इस पैसों को ट्रेन सुधारने, नई सुविधाएं लाने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में लगा रही है, लेकिन बहुत से बुजुर्गों और सामाजिक संगठनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, उनका कहना है कि बुजुर्गों के पास आमदनी के ज्यादा साधन नहीं होते हैं, ऐसे में उनके लिए टिकट सस्ती होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरकार की नई प्लानिंग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अब सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड नाम की एक योजना की शुरुआत की है जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो सकती है। दोस्तों, इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को अलग अलग सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें रेलवे टिकट पर कुछ राहत और प्राथमिकता बुकिंग भी शामिल है दोस्तों। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है दोस्तों कि छूट कितनी होगी, क्या पहले जैसी 40 से 50% होगी या सिर्फ कुछ नामात्र की राहत दी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सरकार टिकट बुकिंग को बुजुर्गों के लिए आसान बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं भी लाने की योजना बना रही है। महिला यात्रियों के लिए दोस्तों शायद थोड़ी ज्यादा छूट का भी विचार चल रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संसद और सामाजिक संगठन क्या कह रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों की इस परेशानी को लेकर संसद की समितियों ने भी सिफारिश की है कि कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन को छूट मिलनी ही चाहिए। उनका कहना है दोस्तों कि देश की तरक्की में जिन लोगों का योगदान रहा है, अब उन्हें आरामदायक सफर और राहत मिलनी चाहिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुजुर्गों का अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, छूट खत्म होने के बाद से बहुत से बुजुर्गों ने ट्रेन से यात्रा करना कम कर दिया है। कुछ ने बस या निजी वाहनों का विकल्प चुन लिया है, जो कभी कभी महंगा या असुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, रिटायर लोग, पेंशन भोगी या अकेले रहने वाले बुजुर्गों अब सफर से बचने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों टिकट का खर्च उनकी जेब पर भारी पड़ता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या ये राहत कभी वापस आएगी, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों फिलहाल रेलवे ने इस मुद्दे पर कोई ठोस वादा नहीं किया है, लेकिन सामाजिक दबाव और संसद में हो रही चर्चा को देखते हुए दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर किसी रूप में ये छूट फिर से शुरू की जा सकती है। खास तौर पर दोस्तों जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए दोस्तों अलग स्लेब या सीमित क्लास में छूट संभव है। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आने वाले समय में दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बनवाएं। ये कार्ड आगे चलकर दोस्तों छूट या सुविधाओं का गेटवे बन सकता है। साथ ही दोस्तों इस मुद्दे को लेकर जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें सपोर्ट करें ताकि सरकार और रेलवे को एक बार फिर बुजुर्गों की परेशानी का एहसास हो सके। तो दोस्तों ये थी पूरी सच्चाई रेलवे की सीनियर सिटीजन छूट को लेकर। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या रेलवे को ये छूट वापस शुरू करनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए दोस्तों आरटेक इन्फो के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको हर सरकारी अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।